एक राजा और रानी रहा करते थे एक राज्य में, और दोनों बड़ी भक्ति के उपासक थे। लेकिन वो शक्ति के उपासक थे, और जिनके अंदर अपार शक्ति हो, अपार बल हो, वही उसी की पूजा करते थे। तो लोग भूत प्रेत इत्यादि से परेशान होते हैं, और जितने भूत प्रेत मुआ मदान डाकनी साकनी पिशाचनी यज्ञ लक्षणी ये सारे गण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यक्ष हो गया, गंधर्व हो गया, पिशाच हो गया, बैताल हो गया, भूत हो गया, डाकनी हो गई, साकनी हो गई, पिशाचनी हो गई, ये सारे गण कहलाते हैं। और गणेशों के अवगणों के जो सबसे बड़े ईश्वर होते हैं वो गणेश होते हैं। कौन होते हैं? गणेश होते हैं। गणेश हंसता हुआ पिशाच राज कहलाते हैं, हंसता पिशाच राज कहलाते हैं, गणों के राजा कहलाते हैं, गणों के ईश्वर कहलाते हैं। आपको हम कहते हैं कि जैसे जैसे आपके अंदर में भक्ति आता जाएगा, जैसे जैसे आपके अंदर में शक्ति भी आती जाएगी, दैनिक शक्तियों को मानना प्रारंभ कर दीजिए। कर्ण के माध्यम से सत्य को लीजिए, आंख के माध्यम से सत्य को लीजिए, मुख के माध्यम से सत्य को लीजिए। धीरे धीरे आपकी बुराइयां छूटती जाएगी, आपके अंदर वो शक्तियां आती जाएंगी, आपके अंदर वो पावर आता जाएगा। लेकिन 4 दिन में आपके अंदर में वो पावर आए ऐसी बात नहीं, बहुत दिनों के बाद आता है। ये जो भूत प्रेत दिख रहे हैं, जो एकदम अति दुखी है भूत प्रेत से अति, अब उसको किसी देवी शक्ति से मतलब नहीं, तो किसको कुछ भी से मतलब नहीं, सकारात्मक ऊर्जा नहीं, नकारात्मक ऊर्जा में कुछ मत करे। जब किसी की मृत्यु होती है और अग्नि जलते रहता है, शमशान पे चले जाए, एक आटा लेकर के, गेहूं का आटा लेकर के चले जाए, और छोटा छोटा 21 गोला बना ले, और गोला बनाने के बाद उसको रोटी जैसा थपेड़ी मार ले, और उसी अंगरा में जुड़ाए जिसमें लाश जल रहा है, और जलाने के बाद में बोले, हे इस शमशान के रहने वाले वासी, आइए और भोग लीजिए। एक में उसको समझ नहीं आएगा, भोग तो मांगेगा लेकिन समझ नहीं आएगा, दूसरा दीजिएगा समझ नहीं आएगा, तीसरा दीजिएगा समझ नहीं आएगा, ऐसे करके 21वां नंबर में दीजिएगा तो आपके सामने वो प्रकट हो जाता है। और 21 प्रेतों, 100 प्रेतों, 150 प्रेतों का एक राज होता है प्रेत राज। और जब वो प्रेत राज आपके सामने आएगा तो आपको डराने का प्रयास करेगा, अलग अलग रूप दिखेगा, अलग अलग रूपों में रूप दिखेगा, विकराल रूप दिखेगा, बड़ा बड़ा दांत दिखेगा, बड़ा बड़ा आंख दिखेगा, बड़ी बड़ी बाल दिखेगा, बड़ी बड़ी आंखें दिखेंगी, एकदम डर से आपको डराने लगेगा, आपका मन विचलित होने लगेगा, कांपने लगेगा, थरथराने लगेगा, मुंह से खून निकलने लगेगा, छाक निकलने लगेगा, विकराल रूप धारण करने लगेगा, आपके गले को दबाने लगेगा। लेकिन आपको उस समय माता काली को, प्रेत राज चंडेगी माता को, डाकनी माता को ध्यान लगाना है, और उस समय आपको केवल माता काली का नाम लेते रहना है, और एक बार आएगा बोलेगा मुझे भोग दे, और जब आप उस 21वां नंबर की रोटी को उसको प्रदान कर देते हैं तो आप इस प्रकार से प्रेत राज को सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद उस दिन आपके पास में 1000 का कई 1000 प्रेत आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रेत आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं, मुँह आ जाते हैं, मसान आ जाते हैं, फटाक से हम काली मंत्र को सिद्ध किए हुए हैं, महाकाली को सिद्ध किए यहीं पर किए हुए हैं, और उसको लगाते हैं, वो डाकनी शाकनी प्रेतनी यक्ष गंधर्व पिशाच बैताल इत्यादि सबको दूर कर देता है, वो आप ठीक हो जाते हैं। बोले जगज्जननी माता की। आपकी बातें अगर समझ नहीं आती होंगी तो बस इतना कहना चाहूंगा कि माँ की जो शक्तियाँ होती हैं वो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जितनी अच्छी भक्ति होगी उतनी अच्छी शक्ति होगी। एक बार बोले सच्चे दरबार की।